आज हम मेडिटेशन करेंगे। टॉक्सिक रिलेशनशिप हीलिंग मेडिटेशन। अगर किसी इंसान ने आपको इतना हर्ट किया है कि आप उससे दूर जाना चाहते हैं, लेकिन आपका माइंड बार बार उसी के पास चला जाता है। आप कहते हैं बस अब बहुत हो गया, लेकिन फिर वही मेमोरी, वही बातें, वही दर्द वापस आ जाता है। तो आज की ये मेडिटेशन आपके लिए है, क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना सिर्फ किसी इंसान को छोड़ना नहीं, कभी कभी हमें अपने अंदर उस इंसान की छोड़ी हुई पेन को भी रिलीज करना पड़ता है। तो आज सिर्फ हम 10 मिनट खुद को देंगे। नो जजमेंट, नो गिल्ट, नो फोर्सिंग। बस आंखें बंद कीजिए और अपने दिल को हीलिंग का एक चांस दीजिए। नमस्ते ब्यूटीफुल सोल, मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच एंड हीलर हूँ। आज हम ये टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए ही मेडिटेशन करेंगे। और अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं जहां आपको बार बार हर्ट किया गया है, जहां आपको रिस्पेक्ट से ज़्यादा कन्फ्यूजन मिला, जहां प्यार से ज़्यादा एंजाइटी मिली, जहां आपको बार बार खुद से पूछना पड़ा क्या गलती मेरी है, तो आज की ये टॉक्सिक रिलेशनशिप हीलिंग मेडिटेशन आपके लिए है। लेकिन एक बात याद रखिए, हीलिंग का मतलब यह नहीं कि जो हुआ उसे सही मान ले। हीलिंग का मतलब यह है जो मेरे साथ हुआ उसे मैं अपनी पूरी जिंदगी का बोझ बनाकर नहीं चलाऊंगी। आप डिजर्व करते हैं पीस, आप डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट, और सबसे जरूरी आप खुद को डिजर्व करते हैं। तो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए या लेट जाइए, फोन को साइलेंट कर दीजिए, और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो इस मेडिटेशन को अभी मत सुनिए। अब धीरे धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक डीप ब्रेथ लीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। इनहेल धीरे से, छोड़िए। एक्सेल एक बार फिर से। इनहेल, महसूस कीजिए पीस, और एक्सेल महसूस कीजिए आपके अंदर से सारी पेन रिलीज हो रही है। अब अपना ध्यान अपने हर्ट एरिया पर ले आइए, अपने चेस्ट के बीच में, जहाँ शायद बहुत सारी अनकही बातें जमा हैं। कुछ बातें जो आपने कभी किसी से नहीं कही, कुछ आंसू जो आपने अकेले रोकर सुखा दिए, कुछ सवाल जिनका आज तक कोई जवाब नहीं मिला। बस उन्हें आने दीजिए। आपको उन्हें रोकना नहीं है,
आपको स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग भी नहीं करनी है। आज आपको बस फील करना है। अपने मन से धीरे से कहिए, यस आई वाज हर्ट, यस आई फील्ड ignored, yes I felt disrespect, and yes it affected me। और फिर खुद से कहिए, बट आई चूज टू हील नाउ। अब एक गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीथ, इनहेल, एक्सेल। कल्पना कीजिए कि आप अपने अंदर पीस भर रहे हैं और सांस छोड़ते समय कल्पना कीजिए कि आप पेन बाहर छोड़ रहे हैं। इनहेल, पीस, एक्सेल, पेन, रिलीज। इनहेल, सेल्फ लव, एक्सेल, fear। Inhale, strength, exhale, emotional attachment, release। अब एक बार फिर इनहेल और let it go। अब उस इंसान की कल्पना कीजिए जिससे आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल पेन मिला है। आपको उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसे अपने सामने दूर खड़ा हुआ इमेजिन कीजिए और अपने मन से कहिए, आई रिलीज यू फ्रॉम द रूल यू प्लेड इन माई लाइफ। आई रिलीज द expectation I had from you। I release the need for you apology। I release the need for you validation। और सबसे ज़रूरी, आई रिलीज माई सेल्फ फ्रॉम वेटिंग फॉर यू टू चेंज। आई डीप ब्रीथ और धीरे से कहिए, आई चूज माई सेल्फ। फिर आई चूज माई पीस और आई चूज माई फ्यूचर। अब अपने छोटे वाले वर्जन को इमेजिन कीजिए, वो बच्चा जिसे शायद प्यार चाहिए था, जिसे
एक्सपेक्टेशन चाहिए था, जिसे कोई कहता तुम इनफ हो। अब इमेजिन कीजिए कि आप उस बच्चे के सामने खड़े हैं, उसका हाथ पकड़िए और उससे कहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हें हर किसी का प्यार पाने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं। तुम लवेबल हो, तुम वर्थी हो, तुम इनफ हो, और सबसे खूबसूरत बात, अब मैं तुम्हें अबंडन नहीं करूँगी। बस कुछ सेकेंड उस फीलिंग को महसूस कीजिए। अब मेरे साथ धीरे धीरे रिस्पेक्ट कीजिए। रिस्पेक्ट के साथ रिपीट कीजिए, आई एम वर्थी ऑफ हेल्दी लव। मैं हेल्दी और रिस्पेक्टफुली लव के योग्य हूँ। आई डिजर्व रिस्पेक्ट। मैं सम्मान की हकदार हूँ। आई एम allowed to say no। मुझे ना कहने का अधिकार है। I am allowed to create boundaries। मुझे अपनी बाउंड्रीज बनाने का अधिकार है। I don't have to chase love। मुझे प्यार पाने के लिए किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। I don't have to prove my worth। मुझे अपनी वैल्यू साबित करने की जरूरत नहीं। I choose peace over I choose peace over cause। मैं पीस को चुनती हूँ। I choose self-respect over emotional dependency। मैं इमोशनल डिपेंडेंसी के ऊपर सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनती हूँ। और अब सबसे पावरफुल अफर्मेशन, I am not what happened to me। I am who I choose to become। मैं अपने पास्ट से डिफाइन नहीं होती। मैं अपने फ्यूचर को खुद चूज करती हूँ। अब इमेजिन कीजिए आपके हाथ में एक इनविजिबल रोप है। यह रोप उस टॉक्सिक अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करती है।
हर बार जब आपने उसे याद किया, हर बार जब आपने वैलिडेशन चाही, हर बार जब आपने सोचा वो वापस आएगा या नहीं, यह रोप और टाइट होती गई। लेकिन आज आप उस रोप को धीरे से छोड़ रहे हैं। कोई एंगर नहीं, कोई रिवेंज नहीं, कोई हर्टेड नहीं, बस रिलीज। अपने मन से कहिए, आई डोंट नीड रिवेंज, आई नीड रिकवरी। मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे हीलिंग चाहिए और यह मेरी पावर है। अगर आप चाहें तो आज उस इंसान को फॉरगिव करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, फॉरगिवनेस डज नॉट मीन अलाउइंग द सम बिहेवियर अगेन। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि आप फिर उसी टॉक्सिक सिचुएशन में वापस जाएं। फॉरगिवनेस का मतलब है, मैं तुम्हारे किए हुए दर्द को अपनी जिंदगी कंट्रोल नहीं करने दूंगी। और आज सबसे पहले खुद को फॉरगिव कीजिए। अपने आप से कहिए, I forgive myself for staying too long. I forgive myself for trusting. I forgive myself for ignoring red flag. I forgive myself for going back. I forgive myself for not knowing what I know today. आप उस समय वही कर रहे थे जो आपको उस समय सही लगता था। अब आप ज़्यादा अवेयर हैं, अब आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अब आप अपने लिए खड़े हो सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए, कुछ महीने बाद का आपका वर्जन आप शांत हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप किसी के रिप्लाई का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, आप किसी के मूड से अपनी वैल्यू डिसाइड नहीं कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपके चेहरे पर पीस है, आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस है और आपका हार्ट कह रहा है, I served what I thought would destroy me. आप उस फ्यूचर वर्जन को देखिए और उससे पूछिए, मुझे आज क्या करना चाहिए। शायद उसका जवाब होगा, स्टॉप चेसिंग, स्टॉप चूजिंग माय योरसेल्फ, प्रोटेक्ट योर पीस, बिल्ड योर लाइफ और सबसे जरूरी, नेवर अबंडन योरसेल्फ अगेन। अब
अपना एक हाथ अपने हार्ट पर रखिए और दूसरा हाथ अपने पेट पर। एक डीप ब्रीथ और अपने आप से कहिए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं अपने साथ हूँ, मैं अपने दर्द को धीरे धीरे रिलीज कर रही हूँ, मैं हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ओपन हूँ, मैं अपने लिए हेल्दी बाउंड्री बनाऊंगी, मैं खुद को छोटा करके किसी को बड़ा नहीं बनाऊंगी। आई चूज मी। एक आखिरी डीप ब्रीथ और धीरे से एक्सेल। अगर आज की मेडिटेशन के दौरान आपकी आंखों में आंसू आए तो उन्हें रोकिए मत। कभी कभी आंसू वीकनेस नहीं होती, दे आर द लैंग्वेज ऑफ ए हार्ट दैट इज फाइनली बीइंग हर्ड। और अगर आपको लगा कि ये मेडिटेशन आपके दिल की बात कह रही है तो सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। मैं इसी टाइप का और भी मेडिटेशन लाती रहूँगी और भी हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, लाइफ कोचिंग के बारे में आप लोगों के लिए वीडियो में लाती रहूँगी। थैंक यू मेरी मेडिटेशन देखने के लिए।